क्योंकि हमको इनकी पूजा करनी है जिसको हमने कभी देखा नहीं है। हमें उनके बारे में जानना है, ना हमने उनको कभी देखा है और ना ही हमें उनका पता है, तो भला हम उनकी भक्ति कैसे करेंगे? अगर आपको उनकी भक्ति करनी है तो पहले सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रभु है कैसे, और जब आप सुनेंगे तो आपका कीर्तन सिद्ध होगा। अब आपने प्रभु की कथा सुनी है, अब आपने उनको जाना है, तो आप उनका कीर्तन करेंगे, और जब आप कीर्तन करेंगे तो आपका मनन सिद्ध होगा। कैसे? जब आप जिनका दिन रात कीर्तन करेंगे, जिनका दिन रात भजन करेंगे, जिनकी कथा श्रवण करेंगे, तो मन में तो अपने आप ही शिव नाम की माला होने लगेगी। बोले हर हर महादेव। तो इस प्रकार सत्संग का बड़ा ही महत्व है। अब यहाँ पे बात यह आई कि आखिर सत्संग क्या है। हम कह देते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, पर सत्संग है क्या? वास्तव में सत्संग क्या है? तो एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी ने सनत कुमार ऋषियों से किया। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों से किया। नारद जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो प्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो बताइए कि सत्संग होता क्या है? सत्संग आखिर है क्या? तब चारों ऋषियों ने जवाब दिया। पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर वह मुस्कुराए, कहने लगे, नारद जी, अभी एक नदी किनारे वहां पे नदी के किनारे पे एक कुत्ता बैठा हुआ है, उससे जाके आप पूछिए कि सत्संग क्या है। नारद जी ने विचार किया, भला कुत्ता क्या बोलेगा? कुत्ता कभी बोल सकता है? आपने देखा है कुत्ते को बोलते हुए? नहीं देखा। नारद जी के मन में भी विचार आया, कुत्ता भला क्या बोलेगा? तब श्री नारद जी ने कहा कि चलो, संतों की बाणी कभी असत्य नहीं होती, संत कभी भी असत्य नहीं कहते हैं। नारद जी ने कहा, चलो, संतों ने कहा है, देख ही लेते हैं। नारद जी नदी किनारे गए। नारद जी ने वहां पे जाके कुत्ते से पूछा, अरे कुत्ते, सत्संग क्या है? कुत्ते ने नारद जी को देखा और कुत्ता मर गया। नारद जी ने कहा, अब इस कुत्ते को क्या हो गया? नारद जी ने कहा, पता नहीं। नारद जी सनकादि ऋषियों के पास गए, प्रभु, कुत्ता मर गया। अब उन्होंने कहा, आप जाइए, अभी अभी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उससे जाके पूछिए कि सत्संग होता क्या है। नारद जी गए। नारद जी ने बछड़े से पूछा, अरे बछड़े, सत्संग क्या होता है? बछड़ा भी नारद जी को देखा और मर गया। नारद जी डर गए, मैं जिसके पास में जाता हूँ वो ही मर जाता है। फिर भी मन में प्रश्न था, तब फिर से गए, कहने लगे, हे ऋषिवर, वो भी मर गया। ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, अब आप एक काम कीजिए, राजा ने वहां पे अभी अभी एक बालक जन्म रहा है, एक बालक ने वहां पे जन्म लिया है, आप उससे जाके पूछिए कि सत्संग वास्तव में क्या है। नारद जी डर गए, अगर राजा का बालक मर गया तो राजा तो सूली पे चढ़वा देगा। पर मन में प्रश्न था, और संत कभी असत्य बोलते नहीं है, संत कभी असत्य भाषण करते नहीं है। चले गए, राजा के पास में जाके कहा, हे राजन, मैं आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आया हूँ। राजा प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे प्रभु, ये तो मेरे बड़े भाग्यों का उदय हो गया है, जो आप स्वयं मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं। राजा ने पुत्र बुलवाया। नारद जी ने पुत्र को देखा, कहा, अब राजा, आप बाहर जाओ, हम पुत्र को अकेले में आशीर्वाद देंगे। सब बाहर गए, दासियां बाहर चली गई, सैनिक बाहर चले गए। अब नारद जी ने अभी अभी जन्मे बालक से कहा कि सत्संग क्या है। बालक ने नारद जी को देखा, बालक बोल पड़ा, अभी अभी जन्मा बालक बोलने लगा, अरे महाराज, यही तो है सत्संग। नारद जी कहने लगे, क्या है सत्संग? बोलने लगा, यही तो है सत्संग। नारद जी ने फिर पूछा, अरे क्या है सत्संग, साफ साफ बताओ। तब वह अभी अभी जन्मा बालक कहने लगा, प्रभु जी, मैं पहले कुत्ता था जिसके पास में आप गए थे, मैं पहले वही कुत्ता था जिसके पास में आप गए थे। मैंने आपको देखा, आप जिस संत का संग मिला, मैं सोने से
मैं बछड़ा बन गया, मैं गाय की योनि में आ गया, परंतु मैंने तब भी आपके दर्शन कर लिए तो मैं इस योनि से भी मुक्त हो गया और अब जाकर के आप जैसे सत्य की संगति मिलने से ही मैं आज राजा का पुत्र हुआ हूँ। तो संतों का संग ही सत्संग है। अरे हर हर महादेव। चलिए भगवान महादेव के चरणों में एक भजन समर्पित करते हैं।
पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है। तो हम कहते हैं एक दैत्य था, वो बहुत खराब था, बहुत बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, अत्यधिक पापी था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? असुर की बुद्धि तो होती खराब है, अब असुर मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे? असुर ने विचार किया कि अगर मैं पुरुष के हाथों मारा जाऊंगा तो ये तो शूरवीरता के, वो सब लोग बोलेंगे कि मैं शूरवीर नहीं था। अब एक स्त्री के हाथों से मारा जाऊंगा तो एक स्त्री तो निर्बल होती है, स्त्री क्या भला मुझे मार पाएगी? स्त्री तो निर्बल होती है, वह खुद असहाय होती है। ऐसे दुर्बुद्धि ने कुमति लगा करके कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दो कि मैं स्त्री के हाथों से ही मारा जाऊं। दारू दैत्य को वरदान प्राप्त हो गया। वरदान प्राप्त हुआ कि वह स्वर्ग में चढ़ाई करेगा। स्वर्ग में चढ़ाई करके सारे देवताओं को मार खदेड़ करके बाहर कर दिया। उसने हर जगह में पाप फैला दिया। सभी देवता अत्यधिक दुखी हो गए, कहने लगे कहाँ जाए, कहाँ जाए? सबने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी आखिर हूँ पुरुष, मैं भला उसको कैसे मार सकता हूँ? अगर मैंने उसको मारा तो विधि के विधान के खिलाफ होगा, फिर सब लोग कहेंगे कि मैंने ही वरदान दिया और मैंने ही मार दिया, इसलिए मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलो भगवान विष्णु के पास में चले। सब भगवान विष्णु के पास में गए। उनके पास में जाके कहा, हे प्रभु कुछ करो, हे देवेश्वर प्रभु कुछ करो। भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? चलो भगवान भोलेनाथ के पास में चलो। अब जब सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु बाबा महादेव के वहां पे गए, देखते हैं कि सामने बाबा महादेव भस्मी लपेटे ध्यान में मन में बैठे हैं। उनके पास में मां गौरा बैठी है और प्रभु को निहार रही है। प्रभु ध्यान में मन में है। सभी देख करके स्तुति करने लगे, हे महादेव, हे महाकाल, प्रसन्न हो, मेरी बाधा हरो, प्रभु मेरे दुख को हर लो। प्रभु ने नेत्र खोले, बताओ क्या परेशानी है, बताओ क्या संकट है? सबने कहा, प्रभु आप कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि आप कुछ जानते ना हो। अब अंतर्यामी हो, आप तो पूरे जगत को रचाते हो, आप ही तो सारे विधि के विधान बनाते हो और आप हमसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? आप तो सब जानते हो, अब कुछ करो, आपने संकट दिया है तो मिटाओ भी आप। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु ने देवी की तरफ देखा, हे देवी कुछ करो, हे माँ अब कुछ करो, हे देवी कुछ करो अब आप। अब जब देवी ने सुना तो देवी भी मुस्कुराई। देवी मुस्कुरा के सबके देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ के अंदर समा गई। भोलेनाथ के अंदर समाई तो भोलेनाथ के कंठ का जो कलर होता है, रंग नीला है, तो वैसे ही मैया ने नीला वर्ण, नीले रंग की माता भोलेनाथ जी के अंदर से प्रकट हुई। सबने रूप देखा, बिखरे केश है माँ के, माँ की लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतनी लंबी जिभा है, माँ का नीला वर्ण बड़े सबने देखा। कहने लगे, हे माँ रक्षा करो, हे महाकाली, हे माँ माया, हे योगनिद्रा, हे देवी कृपा करो, हे माँ रक्षा करो। माँ ने कहा, रुको मैं कुछ करती हूँ। माँ गई। माँ ने जैसे ही देखा, माँ को इतना क्रोध आ रहा था, इतना क्रोध आ रहा था कि माँ के हुंकार से वह दैत्य जल करके भस्म हो गया। अरे अब मैया को क्रोध तो भयानक आ चुका था। मैया किसी से शांत ना हो, सब देवता स्तुति कर करके थक गए। मैया शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ। माँ है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। प्रभु के पास में गए, हे महादेव अब कुछ करो। माँ तो शांत नहीं हो रही। माँ के क्रोध से ऐसा लगता है कि इसी क्षण सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। महादेव जी ने देवताओं की जब बात सुनी तो महादेव जी के अंदर से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। वह बालक काशी के शमशान